आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त, और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और आप सब पुराने व्यूअर्स को मेरे बारे में ये सब बातें भी बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक सिग्मा मेल हूँ, जो कि इस धरती पर सबसे समझदार और महान लोगों में से एक होते हैं। और पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग सिग्मा मेल होते हैं। और मैं ही हूँ नास्ट्रेदमस वाला शायरन सेलिन, यानी दुनिया का मुक्तिदाता, तारनहार हूँ, जो पूरी दुनिया की आध्यात्मिक भूख को मिटाएगा। और ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, तो मैंने आत्मा साक्षात्कार भी कर ही लिया होगा, तभी तो कह पाऊंगा कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। आत्मा साक्षात्कार को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, शिवोहम, आत्मा साक्षात्कार, अनलाइटेंड इत्यादि शब्द ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं। यानी जिस पर भगवत कृपा हो जाती है, सिर्फ वही ब्रह्मज्ञानी जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है और कोई नहीं। और भगवत कृपा सिर्फ और सिर्फ पूर्ण कृष्ण भावनामृत जैसे शुद्ध भक्त पर ही होती है, जो हर सांस में भगवान कृष्ण जी को याद करते हैं। और भगवान कृष्ण जी भी शुद्ध भक्त को हर पल याद करते रहते हैं। और जिन्होंने कभी भी शुद्ध मन से भगवत गीता पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि भगवान कृष्ण जी ने भगवत गीता में अपने मुख से साफ साफ बताया है कि भगवान कृष्ण जी को सिर्फ शुद्ध भक्त ही अत्यंत प्रिय होते हैं। मुझ जैसे शुद्ध भक्त की तारीफ पढ़नी हो या मेरे बारे में जानना हो, तो भगवत गीता में अध्याय नंबर 12 यानी भक्ति योग वाले अध्याय में श्लोक नंबर 13 से लेकर अध्याय के अंत तक सभी श्लोक पढ़ लेना। इससे आपको मेरे बारे में सब पता चल जाएगा कि मैं कैसा जीवन जीता हूँ, और मेरी यानी शुद्ध भक्त की सोच कितनी महान होती है। यानी मैं दुनिया में सभी अच्छे और बुरे लोगों का सिर्फ भला सोचता और करता हूँ। जो इन श्लोकों को पढ़ लेगा उसके पैरों के नीचे से जमीन न खिसक जाए, तो कहना ऐसा क्यों होगा। चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। इन श्लोकों में शुद्ध भक्त के लक्षण बताए हुए हैं। शुद्ध भक्त यानी मैं शत्रु यानी बुरे इंसान से और अच्छे इंसान को बराबर सम्मान और प्रेम देता है, और सबका भला चाहता है, यानी सभी से मैत्री भाव रखता है, यानी किसी से भी नफरत नहीं करता है, और सभी जीवों का दयालु मित्र होता है। ऐसा शुद्ध भक्त मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, यानी मेरी तरह शुद्ध भक्त मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त यानी मैं हर्ष चौधरी क्या भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय नहीं होऊंगा, बताइए। अगर मेरे अंदर ये सब लक्षण हो तो, और दुनिया के मुक्तिदाता में अगर ये लक्षण न हो, तो वो दुनिया का मुक्तिदाता कैसे बन सकता है। अभी तो शुद्ध भक्त के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत ही बताया है। जब आप शुद्ध भक्त यानी मेरे बारे में भगवत गीता को पढ़ोगे, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएंगी। और इसी अध्याय नंबर 12 यानी भक्ति योग अध्याय के श्लोक नंबर 15 और 17 में मेरा नाम हर्ष भी भगवत गीता में लिखा मिल जाएगा। मेरे पिता भगवान कृष्ण जी की कृपा या चमत्कार देखिए कि भगवान कृष्ण जी ने मेरी तारीफ भगवत गीता में करके पूरी दुनिया को 5000 साल पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया है कि दुनिया का मुक्तिदाता यानी शुद्ध भक्त कैसा होगा, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकेगी। जो भक्त भगवान कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय हो, क्या उसको ये दुनिया के सांसारिक लोग पसंद नहीं करेंगे क्या? इन सभी सवालों को ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। यानी जो शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय हो, जिसको हर पल खुद भगवान कृष्ण जी याद करते रहते हो, तो उस शुद्ध भक्त के पास भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा क्या? और उस शुद्ध भक्त के आगे पूरी दुनिया नहीं झुक सकती है क्या? ऐसा शुद्ध भक्त अपने ब्रह्म ज्ञान से सतयुग नहीं ला सकता है क्या? बताए, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि दुनिया के पास इतिहास की सारी जानकारी होगी, और आज तक ऐसा कोई शुद्ध भक्त नहीं मिला होगा, जैसा अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 13 से जिसके बारे में बताया गया है। क्योंकि शुद्ध भक्त सिर्फ वो ही बन सकता है जिसको खुद भगवान कृष्ण जी अपना शुद्ध भक्त बनाना चाहते हो। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त का जीवन बहुत मुश्किल होता है, जैसे खाने को रोटी नहीं होती, मगर भगवान कृष्ण जी से प्यार और श्रद्धा 1% भी कम नहीं करता है। जैसे आज मेरे पास यानी शुद्ध भक्त के पास भी खाने के पैसे नहीं हैं, और आज तक किसी ने भी मेरी यानी ब्रह्मज्ञानी की यानी ब्राह्मण की मदद नहीं करी है। जो शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है, उस शुद्ध भक्त को ये संसार शायद कभी इसीलिए समझ नहीं पाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त को जो जान जाता है, फिर उसकी सेवा करके मोक्ष व मुक्ति पाई जा सकती है। सोचो, जिस शुद्ध भक्त को भगवान कृष्ण जी सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, अगर उस शुद्ध भक्त की पैसे देकर आपको सपोर्ट करने का मौका मिल जाए, तो समझिए आपको मोक्ष व मुक्ति पाने का इससे आसान तरीका कोई मिल ही नहीं सकता है। ये बात सिर्फ भक्त समझ सकते हैं, अंध भक्त नहीं।
आज आप सबको, यानी पूरी दुनिया को एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। यानी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता कैसे सतयुग लाने वाला हूँ। और आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से यानी जुलाई 8, 2022 से सतयुग लाने का काउंटडाउन अकेले ही शुरू कर रहा हूँ। यानी अब सतयुग आना ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और सतयुग तभी आ पाएगा जब मैं पूरी दुनिया तक अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान पहुंचा पाऊंगा। मैं अभी ये जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान अपने YouTube चैनल पर फ्री में दे रहा हूँ, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त। मैंने सालों की तपस्या करके नया ब्रह्म ज्ञान खोजा है, जो आज तक न तो कभी किसी ने सुना होगा और न ही पढ़ा होगा। शायद कुछ मूर्ख लोगों को मेरा ब्रह्म ज्ञान अच्छा न लगे। जैसे अंधभक्तों को पहली बार जब किसी ने पहली बार बताया होगा कि धरती गोल है और सूरज के चक्कर लगाती हैं, तो उस वक्त भी मूर्ख लोगों को यानी अंधभक्तों को ये सच्ची बात पसंद और समझ नहीं आई होगी। क्योंकि सच बात और सही बात मूर्खों और अंधभक्तों को समझने में काफी समय इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग को खोलकर उपयोग भी करना होता है, जो दिमाग आज कलयुग और सतयुग के संधि काल में मूर्खों और अंधभक्तों के पास 1% भी नहीं होता है। इसीलिए समय लगता है। और इसी तरह नया खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मूर्ख यानी अंधभक्त लोग न तो सच सुनना चाहते हैं और न ही जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने के लिए अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस वजह से जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए और भगवान को पाने के लिए अपना समय नहीं दे पाते हैं। और फिर नरक लोक, पाताल लोक और 84 लाख योनियों में दर्द सहकर ही इन मूर्खों और अंधभक्तों की बुद्धि के ताले खुलते हैं कि क्यों इंसानी जीवन बेकार कर दिया और जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी। देखिए, इतनी लंबी प्लेलिस्ट और वीडियो को बनाने में काफी समय लगा है, इसीलिए कृपया मेरी इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस की सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आपको दुनिया के मुक्तिदाता से फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान अच्छे से समझ आ सके और अगले जन्मों में नरक और पाताल लोक न जाना पड़े, क्योंकि फिर 84 लाख योनियों में रोने और पछतावा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि क्यों ये इंसानी जीवन भगवान को पाने में नहीं लगाया था। ये बात सिर्फ वही मूर्ख और अंधभक्त नहीं समझ सकता है, जो मूर्ख यानी अंधभक्त न सोते हुए भी सोने की एक्टिंग कर रहा हो। ऐसे ही लोगों को अंधभक्त यानी मूर्ख यानी काल के दूत कहते हैं, जिनके लिए ही नरक और पाताल लोक बना होता है, जहां जो भी जाता है उसको फिर दोबारा इंसानी जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि इंसानी जीवन पाना तो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस इंसानी जीवन को व्यर्थ करने वाले को कोई हक नहीं दोबारा इंसान बनकर पैदा होने का। आपने अगर ये पहली वीडियो को बिना कोई लाइन को स्किप के देख लिया, मतलब बिना एंटरटेनमेंट यानी बिना एनिमेशन इफेक्ट्स के वीडियो को देखकर दिमाग से समझ ली, तो समझिए आप योग्य इंसान हो मेरे द्वारा खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने वाले ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। और आपको आगे सभी वीडियोस भी इसी तरह देखना और समझना है, यानी वीडियो में बिना लाइन को स्किप किए और बिना बोर हुए, बल्कि खुशी खुशी मेरी वीडियोस को समझिएगा, क्योंकि आप दुनिया के मुक्तिदाता से जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो आप कितने सौभाग्यशाली हुए, क्योंकि दुनिया के मुक्तिदाता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पिछले 500 सालों से कई सारे धर्म के लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप मेरे ब्रह्म ज्ञान को दिल से समझो या फिर नहीं। उसका फल भी फिर आपको ही भोगना होगा, किसी और को नहीं, क्योंकि आप कैसा जीवन जीते हो उसका फल भी आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं। आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है, कृपया मेरी बातों को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए और समझिए, यानी कोई भी लाइन को स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको मुझसे फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान लेना हो तो, और मुझे दुनिया का मुक्तिदाता साबित करने वाले मेरे सभी सबूत यानी प्रूफ देखने हो और समझने भी हो, तो उसके लिए भी आपको मेरी किसी भी वीडियो की एक भी लाइन को स्किप नहीं करना है, जिससे आपको साबित हो जाएगा कि मेरे पास जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान है या फिर नहीं। मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी की और दुनिया के मुक्तिदाता की किसी भी बात को स्किप नहीं करोगे और ध्यान से सुनोगे और समझोगे। अगर आपको मरने के बाद नरक में और 84 लाख योनियों में नहीं जाना हो तो, क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर फ्री में सबको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे और समझोगे और मेरी एक भी लाइन को स्किप किया या ध्यान से नहीं सुना, तो फिर आप ब्रह्म ज्ञान पाने से चूक जाओगे और शायद वो ब्रह्म ज्ञान की बात मैं दोबारा किसी और वीडियो में न बता पाऊँ, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इतना बड़ा और गहरा होता है जिसको सिर्फ वो ही समझ सकता है जो दिल से ब्रह्म ज्ञान और भगवान को पाना चाहता हो, यानी जो शुद्ध भक्त के ब्रह्म ज्ञान को ध्यान से सुनता और समझता हो।
अगर आपका मन और दिमाग सांसारिक दुनिया से बाहर आकर जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने के लिए सद्गुरु की बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा, तो फिर आपके पास मरने के बाद नरक लोक और 84 लाख योनियों में रोने के अलावा कोई और ऑप्शन यानी विकल्प नहीं बचेगा। सोल यानी आत्मा और लाइफ यानी जिंदगी आपकी है। अब आपकी मर्जी है, आप ध्यान से सुनो और समझो या फिर नहीं, क्योंकि आपके सारे अच्छे और बुरे कर्म के फल आपको ही भोगने होंगे, किसी और को नहीं। देखिए, अगर आपके पास आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो आप नरक और 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकते हो। इसीलिए फ्री में अच्छे से समझ लीजिए मेरे द्वारा खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने वाले ब्रह्म ज्ञान को। अगर आपके पास टाइम यानी समय की कमी है, या फिर आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति नहीं पाना चाहते हो, तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा, फिर आप जो चाहे वो करिएगा, क्योंकि आप जीवन की सबसे कीमती चीज मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो, और तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी की यानी सद्गुरु की बातों की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो। तो बताओ फिर मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान और कितनी आसानी से चाहिए तुमको। एक तो फ्री में अपने खाली समय के अनुसार अपनी आराम वाली सुविधा में घर बैठे बैठे मोबाइल पर ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आपको अपनी ही मर्जी यानी अपने रूल्स फॉलो करने हैं, तो आपको मोक्ष व मुक्ति कैसे मिल सकती हैं? कृपया इस सवाल का जवाब भी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में दे दीजिएगा और आप अपनी आत्मा को भी खुद जवाब बता दीजिएगा। अगर आपके पास फ्री में जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का कोई तरीका हो तो आप उस तरीके को फॉलो करिए और मेरी वीडियोस मत देखिए। और क्या कह सकता हूँ, मेरा मानना है कि मोक्ष व मुक्ति सिर्फ और सिर्फ उसी भक्त को मिलती हैं जो सबसे पहले अपनी मैं को त्याग दे और भगवान की आज्ञा मानकर यानी सद्गुरु यानी ब्रह्म ज्ञानी की हर आज्ञा का पालन करता हो। जिन लोगों को मोक्ष व मुक्ति का अर्थ नहीं पता है, तो उन सभी लोगों को एक बार मैं अपनी जानकारी के हिसाब यानी अपने ज्ञान के हिसाब से मोक्ष व मुक्ति की डेफिनेशन यानी व्याख्या बता देता हूँ। मोक्ष व मुक्ति वो चीज है जो आप पूरे ब्रह्मांड को जीत कर भी वो चीज नहीं पा सकते हो। यानी मोक्ष व मुक्ति वो खुशी है जो आप इस पूरे ब्रह्मांड को पाकर भी वो खुशी नहीं पा सकते हो। जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाकर वो खुशी मिलती है, क्योंकि फिर आपका कांटेक्ट सीधा भगवान से हो जाता है, जो कि इस पृथ्वी और ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज और सबसे अनमोल खुशी है। मोक्ष व मुक्ति वो चीज है जिससे आप अपने जीवन के हर पल को आनंद में जी सकते हो, क्योंकि उस आनंद को पाने के लिए बड़े बड़े अमीर क्या बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। और मोक्ष व मुक्ति जीते जी ही पाई जा सकती हैं, और सिर्फ इंसानी जीवन में ही पाई जा सकती हैं, और सिर्फ भगवान और सच्चे यानी शुद्ध भक्त यानी तपस्वी सद्गुरु के द्वारा ही पाई जा सकती हैं। और वो सद्गुरु मैं ही हूँ। मैं ही भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। मैं ही अखंड भारत बनाऊंगा, यानी भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। मैं ही सतयुग लाऊंगा। सतयुग यानी दुनिया में रामराज्य यानी गोल्डन ईरा एज यानी स्वर्ण युग आ जाएगा, क्योंकि मैं वो ही हूँ जिसके बारे में भारत समेत दुनिया भर में 500 सालों से भविष्यवाणी होती आ रही है। और सबको पता है वो दुनिया का मुक्तिदाता 2022 से 2025 के बीच में दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर मेरे अलावा कोई भी अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता समझता हो यानी कहता हो, उसको मेरी खुली चुनौती यानी ओपन चैलेंज है, मुझे मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में सबके सामने हराकर दिखाए कि मेरे पास जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बल्कि उनके पास है। ये खुली चुनौती यानी ओपन चैलेंज को डिटेल में यानी गहराई से एक्सप्लेन इसी प्लेलिस्ट में आगे किसी वीडियो में कर दूंगा। अगर आपको जानना है कैसे ये चैलेंज आप मुझे दे सकते हो, तो ये प्लेलिस्ट की शुरू की 10 वीडियोस देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। यानी आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से यानी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये खुली चुनौती यानी ओपन चैलेंज क्या है, और कैसे कोई मुझसे धार्मिक शास्त्रार्थ यानी रिलीजियस डिबेट कर सकता है, और उसके रूल्स और नियम भी बताऊंगा। अगर अभी बताऊंगा तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाती, इसीलिए बाद में इस सवाल का जवाब भी जरूर दूंगा। आज से ऑफिशियली पूरी दुनिया में मैं अकेले ही भारत को विश्व गुरु बनाने और सतयुग लाने की, सतयुग यानी दुनिया में रामराज्य यानी गोल्डन ईरा एज यानी स्वर्ण युग लाने की शुरुआत कर रहा हूं। मैं दुनिया का मुक्तिदाता यानी शायरन सेलिन आज से पूरी दुनिया में ये सतयुग लाने की ऑफिशियली घोषणा करता हूं। आज की तारीख यानी जुलाई 8 2022 जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। ये तारीख मेरे लिए बहुत से रीजंस की वजह से खास है, इसीलिए आज की तारीख को चुना है। जैसे कि आज की तारीख को यानी जुलाई 8 2022 को दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि जुलाई 8 2022 इक्वल 7 8 6 इक्वल यानी 786 नंबर आता है जो मुसलमानों का नंबर माना जाता है। 786 की संख्या अरबी भाषा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक छोटी सी दुआ है जो कुरान के प्रत्येक अध्याय के आरंभ शुरू में लिखी जाती है।
इसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सिफुल। इस्लाम धर्म में कोई भी काम शुरू करते समय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 अक्षर हैं और उनके संख्यात्मक मान हैं। इन सभी मूल्यों का योग 786 है। कुछ लोग जब कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं अथवा पत्र में बिस्मिल्लाह लिखना चाहते हैं तो वह पूरी दुआ लिखने की बजाय केवल 786 लिख देते हैं। और अगर आज की तारीख को ऐसे लिखोगे 8 जुलाई 2022 इक्वल्स 8 7 6 इक्वल्स यानी सतयुग आने का ऑफिशियली काउंटडाउन शुरू हो रहा है। यानी सतयुग लाने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इसीलिए मैं सतयुग लाने वाली ये प्लेलिस्ट की शुरुआत आज के दिन से शुरू कर रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट का नाम है सबूत और ब्रह्म ज्ञान से साबित किया है कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। और 800 करोड़ लोगों के सवालों के जवाब एक एक करके इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट का नाम इतना बड़ा इसलिए रखा है जिससे सबको समझ आ जाए इस प्लेलिस्ट में क्या है और ये प्लेलिस्ट क्यों बनाई है और सबको इस प्लेलिस्ट को क्यों देखना चाहिए। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों के मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब देकर ये साबित करूंगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। और इन्हीं वीडियोस के बीच बीच में अपना खोजा हुआ जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान भी फ्री में देता रहूंगा। और इसी प्लेलिस्ट में दुनिया का मुक्तिदाता होने के सबूत यानी प्रूफ भी देता रहूंगा। यानी दुनिया में जो भी इंसान ये प्लेलिस्ट को पूरा देख लेगा उसको साबित हो जाएगा कि मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूँ या फिर नहीं। मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाने और सतयुग लाने वाले मिशन पर वीडियोस का कंटेंट बनाने का काम 14 जून 2022 से शुरू किया है, यानी जिस दिन मेरे गुरु कबीर साहिब का 625वां प्रकट दिवस था। अगर 625 अंक का टोटल यानी जोड़ करोगे तो 13 आएगा। और शायद मेरे गुरु कबीर साहिब मेरे शरीर के माध्यम से कबीर पंथ का 13वां पंथ चलाने आए हो। मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद अपने सद्गुरु कबीर साहिब से एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि बिना सद्गुरु के कोई भगवान के परम धाम नहीं जा सकता है और न ही कोई ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। और जब कोई मेरी तरह ब्रह्मज्ञानी बनता है तो उसके जीवन में फिर हर पल सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण जी का ही और अपने सद्गुरु का ही ध्यान रहता है और कुछ नहीं। वो ब्रह्मज्ञानी कुछ और सोचना भी चाहे तो सोच नहीं पाता है, कुछ और करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं आज से यानी 8 जुलाई 2022 से अपनी हर वीडियो का अंत अपने गुरु कबीर साहिब के सम्मान में एक हिंदू धर्म का श्लोक और एक अपने गुरु कबीर साहिब का दोहा बोलकर करूंगा, जिससे दुनिया में सबको ये संदेश जाए कि बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता है। बेशक गुरु जिंदा हो या ना हो, मगर किसी न किसी को गुरु मानना जरूरी है। और आप सब नए और पुराने व्यूअर्स से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ऐसा मैं वीडियोस के बीच बीच में इसीलिए बोलता हूँ जिससे आपका मन और दिमाग वापस मेरी इस वीडियो पर आ जाए। चलिए बताता हूँ वो एक हिंदू धर्म का श्लोक और वो एक गुरु कबीर साहिब का दोहा कौन सा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ ये हुआ गुरु ब्रह्मा हैं जो सृष्टि के स्वामी हैं, जिन्हें जनक भी कहा जाता है। गुरु विष्णु का अर्थ है गुरु विष्णु हैं, विष्णु भगवान हैं जिन्हें आयोजक कहा जाता है। गुरु देवो महेश्वरा का अर्थ है गुरु ही महेश्वर शिव या विध्वंसक हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म का अर्थ है परब्रह्म अर्थात सर्वोच्च देवता या सर्वशक्तिमान। और जो दूसरा दोहा है वो मेरे गुरु कबीर साहब का बहुत फेमस दोहा है जो गुरु की महत्ता को समझाता है और जिसको भी जीते जी मोक्ष व मुक्ति पानी हो उसको ये दोहा हर रोज बोलना चाहिए। और जब भगवान और गुरु खड़े हो तो पहले गुरु का धन्यवाद करना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कबीर साहिब के दोहे का हिंदी में अर्थ, गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं शायरन सैलिन यानी दुनिया का मुक्तिदाता पूरी दुनिया में गुरु की महत्ता यानी इंपॉर्टेंस कैसे स्थापित करूंगा, चलिए जानते हैं। बेशक भविष्य में यानी फ्यूचर में पूरी दुनिया मेरे आगे झुक जाए और मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान ले, मगर जब तक मैं अपने गुरु कबीर साहिब के सम्मान में पूरी दुनिया में थर्सडे यानी गुरुवार को इंटरनेशनल हॉलिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी घोषित नहीं करवा देता, तब तक मैं खुद को दुनिया का मुक्तिदाता साबित नहीं हुआ मानूंगा। बेशक पूरी दुनिया क्यों न मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मान ले। आपने नास्ट्रेदमस जी की वो भविष्यवाणी भी जरूर सुनी होगी कि दुनिया का मुक्तिदाता गुरु पर विश्वास करने वाला होगा और लोगों को गुरु की भक्ति करना सिखाएगा और गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। इसीलिए जब तक नास्ट्रेदमस जी और अपनी इच्छा को यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी घोषित नहीं करवा लेता, तब तक मैं दुनिया का मुक्तिदाता बनने के बाद भी दुनिया का मुक्तिदाता कहलाना पसंद नहीं करूंगा।
आज से यानी जुलाई 8 2022 से 5 दिन बाद 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। और इस दिन हर सच्चा शिष्य अपने सद्गुरु का सम्मान करता है, क्योंकि सच्चा गुरु अपने शिष्य को सच बोलना और सच के लिए जीना सिखाता है। क्योंकि भगवान को सिर्फ सच्चे और अच्छे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मैंने अपने सद्गुरु कबीर साहब से सीखा है। और मेरा यानी दुनिया के मुक्तिदाता का अपने गुरु कबीर साहिब को ये गुरुवार को हॉलिडे यानी छुट्टी वाला गिफ्ट यानी उपहार दुनिया के इतिहास और भविष्य में भी सबसे बड़ा उपहार होगा, जो कि शायद कभी भी किसी शिष्य ने अपने गुरु को दिया होगा या देने की सोच सकता है। इससे एक संदेश यानी मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा कि दुनिया के मुक्तिदाता को भी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान खुद से नहीं बल्कि सद्गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए हर इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। और गुरु सिर्फ कबीर साहिब जैसा होना चाहिए, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सच को खुलेआम सबके सामने बोलते थे। ऐसे गुरु को अपना गुरु मानना भी बहुत आनंद यानी सम्मान की बात होती है। कुछ लोग होंगे जो जरूर सोच रहे होंगे या कहेंगे कि जो गुरु यानी कबीर साहिब 600 साल पहले मर चुके हैं, उनको गुरु क्यों और कैसे बनाया, और आज किसी जिंदा इंसान को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया। तो इसमें भी एक लीला छिपी है। जैसे एक भगवान या गुरु अपने जीवन में महान कार्य करता है, तो दुनिया उस भगवान को हजारों साल बाद भी पूजती है। वैसे ही जो गुरु महान कार्य करता है और अपना जीवन सद्गुरु की तरह यानी सच्चे तरीके से जीते हैं, तो उनको फॉलो करने वाले और उनको गुरु बनाने वाले लोग भी हजारों सालों तक पूजते हैं, जिससे दुनिया के बाकी लोग भी उस सद्गुरु की तरह बनकर भगवान को पा सके। ये लीला यानी साबित करने के लिए ही मैंने सिर्फ कबीर साहिब को दिल से अपना गुरु माना है, और किसी को नहीं। अब मुझे आप सभी एक सवाल का जवाब बताओ, जब मैं दुनिया भर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करवा दूंगा, तब आप मुझे दुनिया का मुक्तिदाता मानोगे या फिर नहीं? बताइए। इसका जवाब मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में आकर दे सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से यानी टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और मैं अपने आप को दुनिया का मुक्तिदाता साबित कर पाऊँ। उसके लिए आप मुझे पैसों से भी सपोर्ट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मुझे किसी भी तरीके का फेवर करने के बदले में मुझसे किसी भी तरीके के रिटर्न या धन्यवाद की भी उम्मीद मत रखना। ऐसा क्यों, ये मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बात है। आप वो बात को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। वो बात हर वीडियो में बार बार बोल के आपका और अपने व्यूअर्स का कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और हो सके तो सभी वीडियोस को 2 से 3 बार अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा, जिससे आपने इस वीडियो में और बाकी सभी वीडियो से क्या सीखा है, उन सब पॉइंट्स को कॉपी में लिख लीजिएगा। इससे आपके नोट्स बन जाएंगे और आप जीते जी मोक्ष व मुक्ति पाने के ब्रह्म ज्ञान को अच्छे से डिकोड कर पाओगे। क्योंकि जो मेहनत करेगा सिर्फ वो ही जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान डिकोड कर पाएगा। और जो इंसान सिर्फ एक बार मेरी वीडियोस को देखकर आगे बढ़ जाएगा, तो उसको मेरा कोडिंग भाषा में दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान कभी समझ नहीं आ पाएगा, और न ही उसे याद रह पाएगा। याद सिर्फ वो ही रख पाएगा जो ध्यान से सुनेगा, समझेगा और कॉपी में नोट्स बनाएगा। कोडिंग भाषा जैसे कि आप सबको अब आगे याद रखना है कि जुलाई 8 2022 से अपनी हर वीडियो का अंत हिंदू धर्म का श्लोक और अपने गुरु साहिब का दोहा बोलकर क्यों करूंगा। और जो लोग इस प्लेलिस्ट को शुरू से नहीं देखेंगे, उनको आगे आने वाली वीडियोस में कभी समझ नहीं आ पाएगा कि मैं हर वीडियो का अंत हिंदू धर्म का श्लोक और अपने सद्गुरु कबीर साहिब का दोहा बोलकर क्यों वीडियो का अंत कर रहा हूं। इसीलिए आपको इस प्लेलिस्ट की हर वीडियो को डेट वाइज देखना है, जिससे आप भी ऐसी बहुत सारी कोडिंग भाषा में दिए हुए ब्रह्म ज्ञान को आगे आने वाली वीडियोस में डिकोड कर पाओ। अगर आपका जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए 1% भी ध्यान या फिर लगन कम हुई, तो समझिए उसी वक्त आप मेरा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पाने से चूक जाओगे। इसीलिए हर वीडियो के बीच बीच में कहूंगा कि ध्यान से सुनिए और समझिए, और कम से कम 2 से 3 बार हर वीडियो को देखिएगा। और आपने नया ब्रह्म ज्ञान क्या सीखा, उस पर नोट्स यानी पॉइंट्स जरूर भी लिखिएगा। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नहीं पढ़ा है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ और समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके मन में आ रहे सारे सवालों के जवाब दे दूं, मगर 800 करोड़ लोगों के जवाब एक ही वीडियो में नहीं दे सकता हूं। अगर आप चाहते हो मैं आपको साबित करूं कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, तो उसके लिए आपको इस प्लेलिस्ट की कुछ वीडियोस तो देखनी पड़ेगी ही, जिस प्लेलिस्ट का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन पर भी लिंक दिख रहा होगा। और आपको इतना भी पता होना ही चाहिए कि मैंने सालों की कड़ी तपस्या करके जो जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाया है, वो मैं आपको एक दिन में नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए आपको अपना कुछ समय तो देना होगा ही, और मेरी कही गई सारी बातों को और नियमों को फॉलो भी करना होगा, क्योंकि जिससे जो योग्य भक्त होगा
सिर्फ उसको ही मेरा मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान मिल पाए। तो वो रूल्स यानी नियम क्या हैं, और आपको क्या क्या रुकावटों को पार करना होगा मेरे खोजे हुए जीते जी मोक्ष व मुक्ति के ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए। और मेरे द्वारा सतयुग सिर्फ बोलकर नहीं आ जाएगा। जब तक दुनिया के सभी भक्त मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस के ब्रह्म ज्ञान को वैसे ही नहीं समझ लेते जैसे मैंने समझने को कहा है, तब तक सतयुग आने में टाइम लग सकता है। मैं सतयुग सिर्फ चुटकी बजा कर भी ला सकता हूँ, मगर इस तरीके से सिर्फ विनाश के द्वारा यानी महाभारत 2.0 के द्वारा ही सतयुग लाया जा सकता है, जिसमें दुनिया के 90% लोग और भारत के 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आपने इस विनाश के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी भविष्यवाणी जरूर सुनी होगी कि भारत के 100 करोड़ लोग जो मूर्ख और अंधभक्त होंगे उन सबको सतयुग के संधि काल में मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि सतयुग में मूर्खों और अंधभक्तों को एंट्री न मिले। लगता है ऐसा कोई श्राप है। और दूसरा तरीका सतयुग लाने का मेरे पास ये है कि शांति से सतयुग लाया जाए। इसमें टाइम यानी समय जरूर लगेगा, यानी 1 साल से लेकर 100 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि जितनी देर में लोगों को मेरा ब्रह्म ज्ञान समझ आएगा उतनी देर में ही सतयुग आएगा, और इस तरीके से दुनिया के 90% लोग भी नहीं मरेंगे। इसीलिए मैं यानी दुनिया का मुक्तिदाता दूसरा तरीका अपनाना चाहता हूँ। बेशक मूर्ख और अंधभक्त लोगों के पास दिमाग ना हो, मगर इनको सुधरने का एक मौका तो देना पड़ेगा ही। और इस दूसरे तरीके को अच्छे से पूरा समझने के लिए आपको अगली वीडियो में बताई गई सारी बातों को वैसे ही फॉलो करना होगा जैसे मैंने कहा है। चलो आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और आपको अगली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दिख रहा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करोगे जिनको जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पाने की भूख हो, यानी जो भगवान को पाना चाहते हो। उन सभी लोगों तक मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर पहुंचा दोगे। इससे आपके भी कुछ अच्छे कर्म जुड़ जाएंगे कि आपने सही इंसान को सही रास्ता दिखाया था। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और मुझसे वहां चैट भी कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भक्त भगवान कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है, उस भक्त को ये संसार कभी समझ नहीं पाता है। सोचो, जिस भक्त को भगवान कृष्ण जी सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, अगर उस भक्त की पैसे देकर आपको सपोर्ट करने का मौका मिल जाए, तो समझिए आपको मोक्ष व मुक्ति पाने का इससे आसान तरीका कोई मिल ही नहीं सकता है। और अगर आप मुझे सतयुग लाने के मिशन में और दुनिया तक अपना जीते जी मोक्ष व मुक्ति का ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने के लिए पैसों से सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको मेरी UPI ID का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।